मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो प्रयोग बताने जा रहे हैं वो है कोयले के ऊपर। कोयले का उपयोग तंत्र शास्त्र में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके हजारों प्रयोग हैं। प्राचीन काल से, सनातन काल से ही हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज ये करते आ रहे हैं। इनका उपयोग जरूर, इनके उपयोग में खास बात होती है। कोयले की अगर बात करते हैं, ये भैरों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भैरों का स्वरूप माने जाते हैं, भगवान शनि का स्वरूप माने जाते हैं। कोयला जो होता है ये आपको भाग्य संवारने में मदद करता है, आपका भाग्य बनाने में आपको मदद करता है। जो विघ्न बाधाएं आती हैं उनको तोड़ने में आपकी मदद करता है। जब आप अपने कार्य में सफल हो रहे हैं, आपका किसी से लेना नहीं देना नहीं, आप अपना परिवार हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि आपके कार्य में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अचानक आपकी नौकरी में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं, दुकान धंधे में बाधाएं शुरू हो जाती हैं, बिजनेस में बाधा आनी शुरू हो जाती है। ये सब चीजें जब अचानक होती है, आपने महसूस किया होगा कि धीरे धीरे नहीं होती, अचानक होती है और देखते ही देखते सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। आप मतलब कहते हैं ना, जैसे गिरे तो हम उड़ भी नहीं पाते, कुछ न कुछ हम पर गिरता रहता है। तो इस तरह की जो हालात हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि हम क्या उपाय करें, ये उपाय करें, वो उपाय करें। तो ये यानी नकारात्मक एनर्जी इतनी तेजी से अटैक करती है कि हमको संभलने का मौका नहीं मिलता और इससे एक व्यक्ति पूरी तरीके से निराश हो जाता है। मन में बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं, अपने आप को तकलीफ देने के विचार आते हैं, दूसरे को भी तकलीफ देने के विचार आते हैं। आदमी वायलेंट किस्म का हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। तो उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। घर में क्लेश और विवाद का माहौल हो जाता है। इससे ये होता है कि जो आपके अपने हैं वो भी पराये होने शुरू हो जाते हैं, अपने भी दूर होने शुरू हो जाते हैं, आपके अपने भी आपसे नाराज रहने शुरू हो जाते हैं, नफरत करने लगते हैं। ये सब ऐसी अवस्था हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आता करें क्या। इसके अलावा कोई भी शुभ कार्य घर में संपन्न ही नहीं हो पाता। किसी की शादी है, ब्याह है, उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, सब में रुकावट आ रही है। बच्चे खुशखबरी मिल ही नहीं रही है, संतान योग मिल ही नहीं रहा है। यानी जो मंगल कार्य होते हैं वो घर से होना बंद हो जाते हैं, शुभ कार्य होना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो विघ्न है, ये दोष है, ये दूर करने की प्रक्रिया बताई गई है। जिसे मैंने कहा, कोयले का जो स्वरूप माना जाता है भगवान भैरव और भगवान शनि के स्वरूप में होता है। तो इनकी खास प्रयोग होते हैं, इनकी खास प्रकार की जो प्रयोग किए जाते हैं वो अगर हम करते हैं तो उसमें बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है। करें क्या? ढील ढाले वस्त्र पहन कर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाए। ढीले ढाले ही कपड़े पहनना, ये चीज याद रखना, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से आप ठीक ढंग से कोई भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सूरज डूबने के बाद आपको करना चाहिए शनिवार के दिन, शनिवार को सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग करें। सेम तरीके से ये सुपरी मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें। मैं बार बार आपको कहता हूँ, प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि जब कोई प्रयोग करने बैठे तो आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था सामान्य हो जाए। यानी कोई तनाव लेकर, विवाद लेकर, टेंशन, चिंता लेकर अगर आप कोई प्रयोग करने बैठते हैं तो आपकी चिंता, तनाव, टेंशन 5 गुना बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो आपको नुकसान ही होगा। तो माइंड रिलैक्स होना चाहिए जब ये प्रयोग करें। शनिवार के दिन ये मुद्रा लगाकर 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद
अपने सामने एक स्टील की थाली ले लें, कॉपर की थाली ले लें, आप चांदी की थाली ले लें, लोहे की थाली ले लें, मतलब कुछ भी, कोई भी छोटा सा बर्तन ले लें, कोई प्लेट ले लें। तो प्लेट में उस कोयले के टुकड़े को रख दें। कोयले का टुकड़ा आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो कोयले का टुकड़ा आप अपने घर में उस प्लेट में रख लें, उसके सामने 10 बार ये मुद्रा लगाएं और प्राणायाम करें। ये करने के बाद विशिष्ट तरीके का जो मंत्र है उसका आपको जाप करना है। यानी ये मुद्रा लगा ली और जो मंत्र का जाप करना है वो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय शम वौसठ, 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 ओम शम शनिश्चराय शम वौसठ। ये मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम शम शनिश्चराय शम वौसठ, ओम शम शनिश्चराय शम वौसठ। इस मंत्र को 500 जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को किसी भी माला से, 1 माला, 2 माला, 3 माला, कोई जरूरी नहीं है 10 माला, 20 माला, 50 माला, कोई जरूरत नहीं है। 1 माला, 2 माला, 3 माला भी करेंगे तो चलेगा। ये मुद्रा लगाओ, कोशिश करें आप माला के साथ भी मुद्रा लगा सकते हैं। यानी कि आपने ये मुद्रा लगाई, एक हाथ से मंत्र का जाप किया, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप दोनों हाथों से मुद्रा लगाकर मंत्र का जाप करो। 1 मिनट आप मंत्र को बार बार बोलेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो दोनों हाथ से मुद्रा लगाओ और मंत्र का जाप करो। इसलिए मैं कहता हूँ इसमें माला की आवश्यकता नहीं है। 1 माला, 2 माला, 3 माला मंत्र का जाप कर सकते हो, जबकि 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। और ये इजी तरीके से आसानी से कर सकते हो। याद रखना, शनिवार के दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है। जब ये मंत्र का जाप 1 माला, 3 माला, 4 माला हो जाए तो उसके बाद आप उठो। उठने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दो। उस दिन किसी कारण से दान नहीं कर सकते, दूसरे दिन दान करो। जब तक किसी को फल या भोजन का दान नहीं करेंगे, ये प्रयोग संपन्न नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जब आप किसी को फल या भोजन का दान करते हैं, उसके बाद उस कोयले को लेकर, ये जो कोयला है इसको पीस दें तो इसका एक पाउडर बन जाएगा। आप इसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं, ऐसे पत्थर से भी, यानी कपड़े के ऊपर रख के ऊपर से पत्थर मारें तो भी ये पीस देगा। तो ये एक, कहते हैं ना, भभूति की तरह बन जाता है, पाउडर की तरह बन जाता है। कपड़े में छान लें, पाउडर की तरह बन जाएगा इसको पीस के। और ये जो पाउडर जैसा जो ब्लैक पाउडर बन जाता है, इसको कभी भी किसी भी खास काम, यानी जो ऐसा लगता है कि बहुत विघ्न वाला काम है, बहुत अड़चन वाला काम है, बहुत विवाद वाला काम है, बहुत तनाव वाला काम है, बहुत ही असुरक्षा वाला कोई काम है, जहां पर एक प्रकार का भय बना है कि कोई तकलीफ ना हो जाए, इस तरह की चीजें हैं, तो गले में हल्का सा काला, उसका जो कोयले का पाउडर है उसका हल्का सा टच करके, या बालों के अंदर, माथे पर नहीं, बालों के अंदर जो दिखाई नहीं पड़े, तो वहां अंदर लगा के आप उस काम के लिए जाइए। तो कहा जाता है किसी प्रकार का भी, कहते हैं ना, कठिन से कठिन कार्य के लिए भी जा रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव सिस्टम दिखाई देना शुरू हो जाता है, एक सकारात्मक आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कोई भी कार्य के लिए जाएं तो ये आपको मदद करती है। इसलिए ये पाउडर बना के आप रख लेना चाहिए, और पाउडर जब कभी खत्म हो जाए तो फिर से शनिवार के दिन ये प्रयोग करें, पाउडर फिर तैयार हो जाएगा। ये पाउडर आपको बहुत काम में आएगा। देखा गया है कि दुनिया भर के उपाय होते हैं, वो उपाय करने पर आपको जो फायदा मिलता है वो मिलता है, लेकिन इससे दुगनी स्पीड से आपको फायदा मिलता है। और ये कारण है कि लोग ज्यादा करके इसका उपाय करते हैं और लोग बताते नहीं हैं। लेकिन किसी के गले में अगर काला आपने हल्का सा देख लिया तो समझ जाइए क्या है। और बाल के अंदर का तो खैर दिखाई नहीं पड़ता, कि उसको खैर टच किया पाउडर को और बाल के अंदर टच कर लिया बस। तो ये आपको हर तरीके से सुरक्षा देता है, क्योंकि क्या है, चाहे मंगल कार्य हो, चाहे कैसे भी कार्य हो, अगर उसमें बाधा आ रही है तो जो बाधा होती है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे वो बाधा धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती है। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, कोई यात्रा पर जा रहे हैं, तो भी ये प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है कि आपकी यात्रा सफल हो। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिस पर्पज से जा रहे हैं, जिस मनोकामना से जा रहे हैं, चाहे नौकरी के इरादे से जा रहे हैं, या तीर्थ यात्रा के इरादे से जा रहे हैं, या घूमने के इरादे से जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो वो सफर आपका सफल हो। तो ये प्रयोग आपको करना चाहिए और इससे आपको फायदा होता है। आशा है ये उपयोग करेंगे, इसका उपयोग आप करेंगे, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे।
अगर आपको सफलता मिलती है तो लोगों का भला करें। धन्यवाद।